Hello students, this is AECC English Year December 2019 पेपर एनालिसिस। ये पेपर 75 मार्क्स का है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, सो उन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर हुए तो एक साथ होंगे। सो ये जो आपका सिलेबस जो पेपर अभी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, ये सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है ये पेपर, बट एग्जाम आप लोगों के एक साथ ही होंगे। पूरे एग्जाम पैटर्न के ऊपर एक दूसरी वीडियो है, इस वीडियो में वी जस्ट हैव द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। ओके, सो AECC's एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 75 मार्क्स फॉर 3 आवर। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, बट जो आपको एसवेल स्टूडेंट्स के लिए जो मार्किंग होगी वो फुल 100 मार्क्स के बीच में से आपको मार्क मिलेंगे। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है एंड 75 मार्क्स का जो है वो रिटन पेपर है। जो एसवेल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंटरनल असेसमेंट की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, सो इस वजह से उन लोगों को 75 मार्क्स में से जितने परसेंट उनके मार्क्स आएंगे उतने ही परसेंट मार्क्स उनके 100 मार्क्स में से उनके रेज अप करके उनको एग्जाम में फाइनल रिजल्ट में मार्क्स मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर जो है इसमें 5 मार्क, 10 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन 1 हियर इज आंसर पैसेज क्वेश्चन। यू हैव टू रीड द पैसेज एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। So first passage question is read the passage carefully and answer the question that follow. Is anybody inside? That is the title and the author and publication details are unknown. So आप लोगों को सिर्फ टाइटल पता है, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। उसके बाद यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के नीचे 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चन है। सो ओवरऑल मिला के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 मार्क्स का बनता है, जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब माई एडवाइस इज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन आंसर पैसेज क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A, B, C और D चारों के चारों क्वेश्चंस के बीच में दे हैव प्रोवाइडेड इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब जिस तरह से क्वेश्चन A है उसी के बीच में 2 क्वेश्चन दिए हैं और आपने उन दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नाउ किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है सो 2 लाइन 3 लाइन इज इनफ। 3 मार्क का क्वेश्चन है 3 लाइन 4 लाइन इज इनफ। और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है देन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1.5 पैराग्राफ। सो 1.5 पैराग्राफ का मतलब 1 पैराग्राफ का मतलब हुआ 5 to 6 लाइन। सो 1.5 पैराग्राफ का मतलब हुआ 10 to 12 लाइन, 10 to 12 इज इनफ। ओके, so let's read the question. At the beginning of the story, what makes the old man feel that he and his granddaughter are safe? So कहानी की शुरुआत में बूढ़े आदमी को कैसे ऐसा फील होता है कि वो और उसका जो ग्रैंड डॉटर है वो दोनों सेफ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ग्रैंडफादर कंफर्ट हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर को कंफर्ट कैसे देते हैं, आराम कैसे देते हैं। इफ़ यू विल सी दैट बोथ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द सेम थीम, जो दोनों क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस में वो सेम ही थीम पर बेस्ड होंगे। और जब आप यहाँ से पैराग्राफ में अब जब आप रीडिंग करनी शुरू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन प्रेस्ड हिज डॉटर्स फेस अगेंस्ट द चेस्ट, पहली लाइन पढ़ते ही यू विल गेट टू नो दैट दिस इज योर आंसर। अब आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है, बट नाउ the thing is you cannot write in the words or language of given unseen passage। जो लैंग्वेज आपको दी गई है उस वर्ड उस लैंग्वेज को यूज करके आप नहीं लिख सकते, आपको अपने लैंग्वेज में आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट आंसर हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, लेट्स से अगर आप ये सेकंड क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें, ए का जो सेकंड पार्ट है, सो यू कैन राइट ग्रैंडफादर हग्ड हिज ग्रैंड डॉटर एंड ही कंफर्टेड हर बाय पुटिंग हर फेस अगेंस्ट हिज चेस्ट। अपनी चेस्ट के साथ उसकी चेहरे को लगाकर उन्होंने उसे कंफर्ट दिया। सो इस तरह से बस आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, दैट्स इट। सो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, A, B और C सब क्वेश्चन बेस्ड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर D जो है, यूज ऑफ 5 of the words given to write a descriptive paragraph of 50 to 80 words, mob, light, ice, charcoal, powerful, closer, eternity, stained। ये वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप लोगों को 50 से 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, लेट्स से कि एक पैराग्राफ जो है वो आपको लिखना होता है, लेकिन उस पैराग्राफ के बीच में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो पैराग्राफ हो वो आपकी चॉइस है, बट उस पैराग्राफ में ये जो वर्ड हैं जितने भी यहाँ पे 6-7 जो भी वर्ड दिए हैं उन वर्ड में से कम 5 वर्ड तो उस पैराग्राफ में आने ही चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट, आइज, पावरफुल, क्लोजर, एटर्निटी, स्टेन, चारकोल, मॉब, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखे, जो भी पैराग्राफ आप आंसर लिखे, आपकी चॉइस का आंसर हो सकता है कि आप अपने सपने के बारे में लिखें, या आप इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको कैसा लगा, या आप किसी और इंसान का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, बट जो भी आपने लिखा है उस पैराग्राफ के बीच में कम से कम 5 वर्ड इन सिलेक्टेड वर्ड में से लिखे होने चाहिए, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सेम अनसीन पैसेज की तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको राइटर का नाम दिया हुआ है। ये रस्किन बॉन्ड, ही इज़ अ वेरी फेमस राइटर, उनकी टेक्स्ट बुक के बीच में से, शॉर्ट स्टोरी के बीच में से ये एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिए गई है आपके लिए। नाउ अब जो पहले वाला क्वेश्चन था वहाँ पे डायरेक्ट पैसेज था, और पैसेज के बाद आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर थे, नॉर्मल जो 12th क्लास तक होते थे। नाउ द टेक्स्ट इज रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक। अब वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है, जो आपको एसएल से स्टडी मटेरियल मिला है और जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉरी एईसीसी वाली, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द पैसेज। इस पैसेज के बीच में आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल ढूंढने हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पर वर्ड्स का यूज ना किया हो, लाइक इशारों से बात करना, इट्स जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल। अब अगर आपको नहीं पता कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो आप कैसे, कितना भी ये पैराग्राफ पढ़ लो, आप कभी भी इसके बीच में से वो कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल नहीं ढूंढ सकते। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय द पिच ऑफ द वॉइस इन दिस स्पीच। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज द पिच ऑफ द वॉइस, अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर के बीच में, देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो पहले वाला आंसर पैसेज अटेम्प्ट करना ईजी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड वाला आंसर पैसेज आपके लिए तब तक अटेम्प्ट नहीं होगा जब तक आपने बुक नहीं पढ़ी होगी। Okay, so please read your text book very carefully. We will also made some videos on the textbook that will also definitely help you. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस है क्वेश्चंस के बीच में, सेम आपको पता है 2 मार्क के लिए कितना लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, दैट क्राइटेरिया विल रिमेन सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक डिफाइन ग्रेप वाइन एंड लोकेट रेलेवेंट एग्जाम्पल इन द पैसेज। सो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि ग्रेप वाइन क्या है, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ के पता लगेगा, और दूसरा कि उसके एग्जाम्पल आपको इस पैराग्राफ में ढूंढने हैं, उसके लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक और आपके इस एग्जाम के आंसर पैसेज को रिलेट कर रहे हैं। सो जो सेकंड वाला जो आपका आंसर पैसेज आएगा वो पूरा टेक्स्ट बेस्ड होगा, और आपको उसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो करके दिखानी है कि किस तरह से होगी। नेक्स्ट इज आंसर एनी 2 of 4 क्वेश्चंस बिलो बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। अब आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10-10 20 मार्क्स टोटल का ये होगा सेक्शन। सो यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है आपका। इमेजिन दैट यू आर अ रिपोर्टर सेंट टू अ विलेज टू इंटरव्यू द चिल्ड्रन बीना, सोनू एंड प्रकाश अबाउट द हार्डशिप दे फेस एज रूरल स्टूडेंट। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप रिपोर्टर हैं, आप एक गांव में इन 3 बच्चों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं कि वो गांव में रहते हुए कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। राइट एन इंटरव्यू बेस्ड इन द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, यू मे ऐड डिटेल्स फ्रॉम योर इमेजिनेशन इफ नेसेसरी। अब आप लोगों को अभी भी ये जो है ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ जो आंसर पैसेज आपको दिया है उसी पर बेस्ड है, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ जो रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी से जो पैराग्राफ लिया गया उसमें यही दिखाया गया कि गांव की लाइफ किस तरह की है उन लोगों की। तो अब यहाँ पे उन रूरल स्टूडेंट्स की हार्डशिप्स के लिए जब आप इंटरव्यू लिख रहे हैं आप अपनी तरफ से डिटेल ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस पैराग्राफ के बीच में से भी जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती हैं उनको आप बीच में ऐड कर सकें, जहाँ तक हो सके उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है जितनी डिटेल आप उस पैराग्राफ के बीच में से यहाँ पे लिखेंगे। अब रहा इंटरव्यू का फॉर्मेट कि इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होगा, तो आप ये डायरेक्ट स्पीच में भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे डायरेक्ट पैराग्राफ्स के बीच में लिखा गया है। जैसे यहाँ पे दादाजी जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा क्वाइट, तो ये चुप रहो, डोंट मूव, इफ़ यू डू वी आर लॉस्ट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल सिंपल मेथड में जिस तरह से न्यूज़पेपर या टीवी में दिखाया जाता है कि आप पहले यहाँ पे नाम लिखिए इंटरव्यूअर, आगे अपना सवाल लिखिए, आई आस्क देम कि व्हाट डू यू डू इन कॉलेज, या फिर इंटरव्यूअर डू यू लाइक विलेज, सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद बीना, आगे 2 कॉलन, एक कॉलन, उसके बाद आपका रिप्लाई येस वी लाइक विलेज। इस तरह से आप पूरा लाइन बाय लाइन भी उनका इंटरव्यू जो है वो लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। इंटरव्यू का
जो फॉर्मेट है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बट जो उसकी क्रिएटिविटी आप कितने अच्छे से यहाँ पे गांव की इमेज दिखा सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। Second question is, you are a journalist who has been sent by your newspaper to interview Miss Romala about the challenge of teaching in the village based on the page write an interview with her. अब सेम विलेज से रिलेटेड ही है, लेकिन अब आप बच्चों का नहीं, आप वहाँ की टीचर मिस रमोला का इंटरव्यू लेने गए हैं। सो अब आप इंटरव्यूअर, उनका क्वेश्चन रमोला, उनका क्वेश्चन इंटरव्यू, उनका क्वेश्चन रमोला, उनका आंसर, इस तरह से भी आप अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, if Beena and Prakash, so I'm not reading all of these questions, you can easily read them and understand them. The main thing is कि आपको इंटरव्यू लिखना आना चाहिए, और दूसरा कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपना टेक्स्ट बुक जो आपको दी है उसको और जो आंसर पैसेज आपको दिया उनको कंबाइन करके अपना इंटरव्यू लिखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टिल अगेन आंसर पैसेज बेस्ड। आपको एक चीफ सेल्स लेटर, एक लेटर दिया हुआ है, उस लेटर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, 4 में से 2, 10-10, 20 नंबर का टोटल होगा। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियाज ऑफ वाइट मैन एंड नेटिव ट्राइबल पीपल एज सीन थ्रू चीफ सिथिल्स लेटर, कैन यू प्रपोज अ मिडिल पाथ बिटवीन द टू। सो यहाँ पे जो है वो पूरा राइटिंग बेस्ड है कि आप पैराग्राफ पढ़िए और अपनी समझ से आप जो सॉल्यूशन उन लोगों को दे सकते हैं वो आप सॉल्यूशन दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीफ स्टिल रोड दिस लेटर, उन्होंने 165 साल पहले ये लेटर लिखा था। सो जो स्टाइल है वो आज के टाइम से मैच नहीं करता, तो अब आप पैराफ्रेज कीजिए। राइटिंग ही एक्टिविटी है, पैराफ्रेज करना समराइजिंग करने से थोड़ा सा अलग होता है। सो आपको यहाँ पे पैराफ्रेज करके लिखना है कि इस लेटर को अगर आप अपने वर्ड्स में 75 वर्ड्स में आज की लैंग्वेज, आज के स्टाइल को यूज करते हुए आपको सेम डिटेल्स देनी है। सो ये वाला जो सेक्शन है ये भी कम्प्लीटली राइटिंग बेस्ड सेक्शन है पूरा, लेकिन आपको अनसीन पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल आपका क्वेश्चन। इसके बीच में 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक इंटरनल चॉइस मिली है। सो द अबव पैसेज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चीफ स्थिल्स लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेस्ड ऑन दिस लेटर राइट अ लेटर फ्रॉम चीफ स्थिल टू हिज चिल्ड्रन इन विच ही एक्सप्लेन्स टू देम व्हाट विल हैपन टू देयर वे ऑफ लाइफ वंस देयर लैंड इज गॉन। तो अब आप ऊपर वाला लेटर पढ़ के, जो ऊपर वाला लेटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को लिखा गया है, उस लेटर के बेसिस पे अब चीफ स्थिल जो है वो दोबारा अपने बच्चों को एक लेटर लिख रहे हैं कि अगर उनकी ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी तो उनके साथ कैसा होगा। तो इनडायरेक्टली आपको पहले डिटेल्स भी पता होनी ज़रूरी है कि चीफ स्थिल ने लेटर में क्या लिखा, उन डिटेल्स के बेसिस पर ही आपको एक दूसरा लेटर लिखना है जो कि एक इनफॉर्मल लेटर है। तो आपका पैटर्न जो है लेटर का वो इनफॉर्मल होना चाहिए, और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि आंसर पैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज आस्क्ड यू टू डू अ सर्वे ऑफ चीफ स्थिल्स ट्राइबल लैंड एट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट। राइट अ रिपोर्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ योर सर्वे, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट दैट द प्रेसिडेंट वांट्स एंड योर ओन रिकमेंडेशन ऑन वेदर द लैंड शुड बी बॉट और नॉट। Now this is the like same question, context same है, but instead of writing a letter you are writing a report. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको लेटर लिखने को कहा गया है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको रिपोर्ट लिखने को गया है। मेक श्योर जब आप आपको लेटर, रिपोर्ट और जो भी नोट मेकिंग या फिर उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे आपको समरी, पैराफ्रेजिंग, ये सब चीज़ें जो बोली गई हैं, आपको इनका फॉर्मेट पता हो कि इनका फॉर्मेट क्या है। उसके अलावा आप लोगों को ये भी पता हो कि जो डिटेल इस पैसेज में दी गई है वो डिटेल क्या क्या है, ताकि आप उन दोनों को मिला के अपना आंसर सही से लिख सकें। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि इनकी डिटेल क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। सो उसके लिए प्लीज़ this is the study material provided by the SOL, the Ability Enhancement Compulsory Course AECC, सेमेस्टर 2 के लिए ये कोर्स है। सो इस कोर्स के बीच में भी हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ वॉच देम, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो उसके बाद ये पाँचों की पाँचों यूनिट में, यूनिट 5 में आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेंगे आंसर पैसेज सॉल्व करने में, और बाकी की स्किल्स जो हैं उनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में मिल ही जाएंगे। So hopefully you have understood that what exactly is the pattern of the question paper here. और ये क्वेश्चन पेपर आपकी बुक के एंडिंग में भी आप लोगों को दिया गया है ताकि आप देख सके कि ये क्वेश्चन पेपर में क्या है। So this is the 2019 December क्वेश्चन पेपर। Thank you.